दो तरह के लोगों के बारे में बताने वाला हूँ आज तुम्हें मैं। अगर तुमने इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लिया तो तुम्हें मदद मिलेगी अपने आप को पूरी तरीके से चेंज करने में। उस इंसान के बारे में जो अपनी क्षमता का दोहन नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वह यह नहीं जान पाता है कि वो कहाँ है। अपनी लाइफ में कहीं पहुँचना है तो तुम्हें अभी ये पता होना चाहिए कि इस वक्त तुम अपनी लाइफ में कहाँ पर हो। जब तक तुम्हें पता नहीं होगा अंदर से कि तुम इस वक्त कहाँ पर हो, तब तक तुम कहीं नहीं हो। पुअर माइंडसेट वाला जो इंसान होता है वो होता है मोटिवेशन का गुब्बारा। यानी कि जब उसको लगता है कि कोई उसे मोटिवेट करे या वो अपनी लाइफ में कोई वीडियोस देखे, मोटिवेशनल वीडियोस देखे, यानी कि कुछ उसको चाहिए होता है सोर्स जो उसको बाहरी मोटिवेशन है ना, ये बहुत दिन तक चलता नहीं है। ये बात मैं तुमको पहले ही बता दूँ। ये मोटिवेशन सिर्फ एक ऐसे गुब्बारे की तरह होता है कि जिसको सिर्फ ख़त्म करने के लिए एक सुई की आवश्यकता है। एक सुई की, एक निगेटिविटी आते ही ऐसे लोग पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जो पुअर माइंडसेट वाला इंसान बनना नहीं है तुम्हें। अगर तुम ऐसे हो तो ऐसे क्यों हो, उस बात का जवाब भी मैं तुम्हें आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। जिस वाले इंसान के पास पुअर माइंडसेट होता क्यों है बताऊं? क्योंकि वो इंसान उस चीज़ को कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता जो एक प्रो लेवल वाला इंसान बड़ी इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। इस पुअर माइंडसेट से और प्रो लेवल माइंडसेट से मेरा क्या समझाने का मतलब है, तुम आज कहाँ हो। जिस इंसान को यह नहीं पता होता कि वो जिंदगी में कहाँ है ना, तो वो जिंदगी में कहीं नहीं पहुँच सकी। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करो, दिखावे की दुनिया को फॉलो मत करो। वो इंसान जो दिखावे की दुनिया को फॉलो करता है, जो किसी को दिखाने के लिए किसी लाइफ स्टाइल को फॉलो करता है, कोई कपड़े पहनता है, कोई चीज़ करता है, किसी की लाइफ स्टाइल बात जानते हुए भी कि उसकी अभी एक्चुअल कंडीशन वैसी नहीं, सिचुएशन नहीं है उन सारी लाइफ स्टाइल को, और इंसान हमेशा दिखावे की दुनिया में ही जीता है। और मुझे बताओ, अगर तुम सबकॉन्शियस माइंड, तुम्हारा आंतरिक मन खुद ही नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा कि इस समय तुम कहाँ हो, हमारी एक्चुअल में कंडीशन क्या है, तो वो कभी भी तुम्हें खुश नहीं करेगा ये सब चीज़ें करने, अपनी लाइफ की सिचुएशंस को बदलने के लिए। बात को समझने की कोशिश करना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब तक तुम्हारे दिमाग को ये पता नहीं होगा कि एक्चुअल कंडीशन वो किस सिचुएशन में है, इस सब तुम्हारे दिमाग को ये पता नहीं होगा ना, तब तक तुम्हारा दिमाग वहाँ से आगे बढ़ने के लिए अपनी कंडीशन को बदलने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। और तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी काउंसलिंग करे, कोई तुम्हें मोटिवेट करे, कोई तुम वीडियो देखो, तब जाकर के तुम्हारे अंदर से ये सारी चीज़ें होती। तुम्हारे लाइफ की सबसे बड़ी गलती कि तुमने अपनी पर्सनालिटी को, अपनी रियल लाइफ को, रियल सिचुएशन को, रियल घर को, रियल पैसे को, बैंक बैलेंस को, गहराई को समझने की कोशिश करना। अगर आज तुम्हारे पास कोई लाइफ स्टाइल नहीं है ना, कोई सिचुएशन नहीं है ना, अच्छा बैंक बैलेंस नहीं है ना, अच्छा घर नहीं है ना, तो उस चीज़ को इंसान जो बनता है ना, उसके अंदर एक चीज़ होती है, या तो उससे वो कोई बताता है या ये चीज़ इनबिल्ट होती है कि वो एक टाइम पे लाइफ की सिचुएशन में आने के बाद या एक्सेप्ट कर लेता है कि मुझे दिखावे की ज़िंदगी, वो अपनी लाइफ की रियल कंडीशन को, रियल सिचुएशन को एक्सेप्ट करता है कि ये जो मेरे पास, जो मेरी सिचुएशन है, जो मेरी परिस्थितियाँ हैं, वो वैसी नहीं है। क्यों ग्रो नहीं कर पाता, क्यों आगे नहीं बढ़ पाता? क्योंकि वो दूसरों को दिखाने के हिसाब से कोई चीज़ करता है, उसको दूसरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जानता है कि उसके पास खुद ही कौड़ी तक नहीं है, फिर भी वो दुनिया को दिखाने के लिए ऐसे वाला समझे। उसकी रियल कंडीशन, रियल सिचुएशन क्या है, वो इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाता। इसीलिए मेरे भाई वो हमेशा पुअर माइंडसेट के अंदर बंद रह जाता है। वो अपनी लाइफ की रियल सिचुएशन को, रियल कंडीशन को एक्सेप्ट करता है। उसको पता होगा कि मेरे पास अच्छे घर नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, अच्छी गाड़ी नहीं है, अच्छे जूते नहीं है, और यही मेरी रियलिटी है। और जब तक भाई तुम्हें ये पता नहीं होगा ना कि तुम्हारी रियलिटी कहाँ है, और ये भी पता नहीं होगा कहाँ जाना, तुम खुद सोचो, जब तक तुम दूसरों की गाड़ी को अपनी गाड़ी समझते रहोगे, दोस्तों की गाड़ी में खुश रहोगे, रिश्तेदारों की गाड़ी में खुश रहोगे, किसी से जूते ले लिए दूसरों की लाइफ स्टाइल को देख करके खुश रहोगे, तब तक तुम्हारे अंदर वो एनर्जी नहीं होगी। क्योंकि तुम जाने अनजाने अपने कॉन्शियस माइंड को, अपने ही अवचेतन मन को गुमराह कर रहे हो।
उसको यह समझने ही नहीं दे रहे हो कि उसकी रियल कंडीशन क्या है, और इसीलिए वो तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी के आइडियाज़ नहीं डाल रहा और तुम्हारे अंदर वो एनर्जी नहीं आ पा रही, और वो तुम्हें एक्चुअल फील नहीं करा पा रहा है कि तुम्हें लाइफ में किस चीज़ के लिए मेहनत करनी है। तुम बार बार अपने दिमाग को गुमराह कर रहे हो, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, होता तो तुम आज ये वीडियो नहीं देख रहे होते। तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग प्रो लेवल माइंडसेट वाले बनते हैं, जो लाइफ में कुछ उखाड़ पाते हैं ना मेरे भाई, वो अपनी लाइफ की सिचुएशंस को, कंडीशंस को समझते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। तुम्हें अपनी लाइफ में किसी मुकाम पर पहुंचना है, किसी टॉप लेवल पर पहुंचना है, तो तुम्हें भी ये चीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई चांस नहीं है, कोई भी सिचुएशन नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है कि तुम अपने अंदर की पूरी ऊर्जा का, पूरी एनर्जी का, पूरे फोकस का तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने गोल के लिए, अपने काम के लिए, जब तक तुम्हें अपनी लाइफ की रियल सिचुएशन, रियल कंडीशन पता ना हो कि एक्चुअली में तुम्हें रियल लाइफ की परिस्थितियाँ क्या है। जब तक तुम्हें अपने घर की कच्ची दीवारें चुभेगी नहीं, तुम्हारे दिमाग के अंदर कभी भी बड़ा घर बनाने का सपना पैदा नहीं। जब तक तुम्हें अपने कपड़ों की हालात, अपनी लाइफ की हालात, अपने जूतों की हालात पता नहीं होगी ना, तुम लाइफ में कभी भी ग्रो करने के बारे में नहीं सोचोगे। दिमाग को गुमराह कर रहे हो, तुम उसे बार बार एक्सेप्ट कर पा रहे हो कि नहीं, मैं तो बहुत ही बड़ा लाइफ स्टाइल जी रहा हूँ, मेरे पास सब। गुमराह मत करो मेरे भाई, अपने मन को गुमराह मत करो। नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सेप्ट करो उस चीज़ को, क्योंकि जब तुम एक बार किसी सिचुएशन को, किसी परिस्थिति को एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तो तुम्हारे आंतरिक मन को डायरेक्शन मिलता है, एक रोड मैप मिलता है लाइफ में। उन चीज़ों को पाने के लिए लाइफ में क्या क्या स्टेप लेना पड़ेगा, कौन सी फील्ड है, कौन सी कैटेगरी है जहाँ पर तुम काम कर सकते हो, क्या तुम्हारा इंटरेस्ट है, क्या तुम्हारा जुनून है, क्या तुम्हारा पैशन है। फिर आइडेंटिफाई होगा जब तुम्हें अपनी लाइफ में एक्चुअल में उस चीज़ों को पाने का जुनून पैदा होगा जो तुम पाना चाहते हो। ये बात को सिर्फ मोटिवेशन की तरह मत लेना मेरे भाई, तो मेरी वीडियो को सिर्फ मोटिवेशन के तौर पे मत देखना, मेरी बातों की गहराई को समझो कि मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ। एक्सेप्ट करो, तुम अभी कहाँ हो, क्या तुम्हारी कंडीशन है, क्या तुम्हारी सिचुएशन है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, करना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे और अपने दिमाग को गुमराह करते रहोगे ना, तुम कभी भी लाइफ में कुछ हासिल नहीं कर पाओगे और वहाँ नहीं पहुँच पाओगे जहाँ लाइफ स्टाइल से, इस दिखावे की लाइफ से बाहर निकलो और अपनी लाइफ की ग्राउंड रियलिटी को समझो, अपने घर की सिचुएशंस को समझो, क्या तुम्हारी लाइफ का स्ट्रक्चर है, कैसे तुम्हारे दिन चल रहे हैं, कैसी तुम्हारी जिंदगी चल रही है। इस चीज को समझो मेरे भाई, क्योंकि जब तक तुम्हें चीजें पता नहीं होगी तब तक से तुम्हारे अंदर वो पुश नहीं आएगा कि तुम्हें लाइफ में कुछ अचीव लेवल मैच वही होता है जिसको अपनी लाइफ की रियल कंडीशन, रियल सिचुएशन के बारे में एक्चुअली में पता। जब तुम्हें अपनी लाइफ की रियल कंडीशन, रियल सिचुएशन के बारे में पता होगा, तभी तुम्हारे अंदर वो आग पैदा होगी कि तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है। क्योंकि जब तक तुम अपने आप को गुमराह करते रहोगे ना, तब तक तुम अपनी लाइफ में कहीं नहीं पहुंच पाओगे, कहीं भी नहीं है। तुम अपनी लाइफ को 5 साल के बाद भी देखोगे तो अपने आप को वहीं पाओगे जहाँ तुम आज देखने के बाद ये थॉट, ये विचार आता है कि नहीं, मुझे अब ऐसे लाइफ स्टाइल नहीं जीनी है, तो अब तुम प्रो लेवल बनने की राह, अपनी लाइफ की एक्चुअल कंडीशन को अब समझना ही होगा। मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है तो नहीं है, अच्छे घर नहीं है तो नहीं, मेरी सिचुएशन अच्छी नहीं है तो नहीं है, मेरे बैंक बैलेंस में बैलेंस नहीं है, तो जैसे किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो ना, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता होता है, तुम्हारा दिमाग तुम्हें बार बार बताता है कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुझे पैसे के लिए काम करना है, तेरे पास गाड़ी नहीं है, तुझे गाड़ी के लिए काम करना है, तेरे पास घर नहीं है, तुझे घर चाहिए, और तू एक लग्जरी लाइफ को डिजर्व करता है जो तेरे पास एक्चुअल में भी नहीं है। डिजर्व करता है तुझे वो पाने, और तुझे अब वो लाइफ स्टाइल पाने के लिए मेहनत करनी, तो तब जाकर तुम बनते हो एक प्रो लेवल माइंडसेट वाला इंसान। तो कैसा लगा मेरा वीडियोस गाइस? आई होप मेरे द्वारा समझाई गई आपको एक एक बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई हो। वीडियोस को सेव कर लो, डाउनलोड कर हर उस दोस्त को शेयर करो जिसका तुम भला चाहते हो। तुम चाहते हो कि यार ऐसी फर्जी लाइफ स्टाइल देख, ये लाइफ स्टाइल में रह करके कुछ नहीं होने वाला, जिसको तुम ये एहसास दिलाना चाहते हो कि भाई इस लाइफ स्टाइल से बाहर निकल, दुनिया को दिखाने के लिए काम मत कर, एक्चुअल में खुद के लिए काम। ये मैसेज भेज करके, ये
वीडियोस उसको फॉरवर्ड करके अपनी दोस्ती का एहसास दिलाओ, एक्चुअल में उसका भला चाहते हो। वीडियोस तुमको कैसा लगा गाइस कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी तुम्हारे अंदर कोई टॉपिक है जिस पर तुम वीडियो बनाना चाहते हो तो मुझे बता सकते हो। तब तक के लिए ध्यान रखो खुद का, मैं बताऊँगा ऐसी धमाकेदार वीडियोस के साथ।